नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत सानू जी। और आज हम बात करेंगे सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक विचार शरीर के अंदर जाकर हमें कैसे बीमार कर देते हैं और सकारात्मक विचार बीमार शरीर को कैसे तंदुरुस्त करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ हम विचारों से अपने शरीर का, अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस विधि को क्या कहते हैं? कैसे ये ठीक करती है और कैसे ये काम करती है? कैसे हमें नकारात्मक विचार अंदर जाके बीमार करते हैं? क्या वो प्रक्रिया है जो अंदर चल के बीमारी पैदा करती है? कैसे हम सकारात्मक विचारों से अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं? शरीर वो प्रक्रिया बॉडी के अंदर कैसे चलती है? और क्या करें कि ये जो नकारात्मक विचार जो है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर ना कर पाएँ? प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप आज भी कुशल-मंगल होंगे? बिल्कुल कुशल-मंगल है और उम्मीद करते हैं कि आप भी कुशल-मंगल हो। जी, बिल्कुल। अ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो ये मैंने बोला है सारा कुछ, इस विधि को क्या कहते हैं? सर जो आपने बोला है ये तो हमारा थॉट मैकेनिज़्म है और इस हुँ। हीलिंग को हम एनर्जी हीलिंग कह सकते हैं। एनर्जी क्योंकि थॉट भी एक हीलिंग का दूसरा नाम रेकी भी होगा? वो भी एक तरह की एनर्जी हीलिंग ही आप कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो सारे के सारे मतलब एनर्जी हीलिंग का आप ऐसा समझ कि हीलिंग जो हो रही है वो किसी न किसी एनर्जी के थ्रू हो रही है। एनर्जी हुँ, मेडिसिन भी बोल सकते हैं इसको, आपकी जो मेडिसिन के रूप में हम एनर्जी दे रहे हैं पेशेंट को। हुँ, हुँ। और ये कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस का फ्यूचर भी हो सकता है। क्योंकि हुँ। हम धीरे-धीरे हम फिजिकल से क्वांटम की तरफ जा रहे हैं। हुँ, 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 पूरी हुँ। दुनिया क्वांटम की तरफ जा रही है। पहले हमारे क्या होता था पहले वीसीआर हुआ करते थे। हुँ। सीडी, डीवीडी कैसेट्स आए हुए थे, छोटे-छोटे चिप आ गए हैं। तो हम हुँ, हुँ, हुँ। चीज़ों को छोटा करते जा रहे हैं। हम क्वांटम हुँ, की तरफ जा रहे हैं। और हाँ, मैं दर्शकों से एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कल मेरी कुलवंत सर से भी बात हो रही थी, तो इस हुँ, पे कि जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं ये कोई प्रवचन या सत्संग की तरह ना लें। हुँ, रीज़न हुँ, क्या हुँ। है उसको मैं बताता हूँ। मेरे मैथ्स में 100 में 100 आए थे जब मैं 10th क्लास में था। और अभी मैं अपने क्लासरूम में हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है मेरा। मैं हुँ, अपने हुँ। क्लासरूम में हूँ और पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे से टीचर आके पूछते हैं, ये टीचर नहीं गार्जियन आके पूछते हैं कि सर मैथ्स में 100 में 100 ला पाना संभव है? मैं बोलता बिल्कुल संभव है, क्योंकि मेरे खुद के आए हैं। लेकिन क्या सारे के आ जाएँगे? क्या सारे स्टूडेंट के आ जाएँगे जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ? तो आज तक तो किसी के नहीं आए हैं। 98-99 तक लाए हैं मेरे बच्चे, 100 किसी ने नहीं लाया है। मतलब हुँ, कि मैथ्स में 100 लाना पॉसिबल है, लेकिन हर किसी के आ जाएँगे ये क्वेश्चन वाली बात होती है, क्योंकि हुँ, हर व्यक्ति अलग है। उसी प्रकार बीमारियों का भी ऐसे ही कंडीशन है। डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। क्या हर किसी का हो जाएगा? अब यहाँ हुँ, पे सोचना पड़ेगा हमें, कि हर किसी का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बीमारी का ठीक होना अलग चीज़ है और एक इंसान का ठीक होना अलग चीज़ है। इसलिए हुँ, हम रोग का इलाज ना करके हम रोगी का इलाज करते हैं, क्योंकि एक इंसान के साथ उसकी बीमारी किस स्टेज पे है, हुँ, उसके थॉट्स मैकेनिज़्म कैसे, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके कार्मिक अकाउंट कैसे हैं, घर में उनके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, वो किस प्रकृति में रह रहा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हुँ, हुँ, हुँ। और उसके उसके लिए कितने लोग दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, हुँ, कार्मिक अकाउंट में उसकी कैसी एनर्जी पड़ी हुई है, उसके खुद के कर्म कैसे, मतलब एक इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं हुँ, और हुँ, उन हुँ। सब चीज़ का इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ना ही पड़ना है। इसलिए हम किसी भी डायमेंशन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब तक कि हुँ, शरीर को सिर्फ़ एक हम एटॉनॉमिक रूप में यानी कि सिर्फ़ फिज़िकल फ़ॉर्म में देख के इसको अगर हम हील करने का प्रयास करेंगे, तो आप मान लीजिए सर जितने मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट हो चुके हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि घर से ज़्यादा तो अस्पताल हैं हमारे पास, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग ठीक हो गए होते। लेकिन हमें हुँ, कहीं अप्रोच में छूट रहा है, इसीलिए मैं आपको बोला था कि एक मैं क्लासरूम में आपके साथ शूट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं जी सर बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ एक तरह एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर और एज़ अ टीचर। उस तीनों को कंबाइन करके एक सेशन भले थोड़ा-सा लंबा जा सकता है 40-50 मिनट का, लेकिन ये जो वीडियो होगा शायद ही कि कहीं पे यूट्यूब में पूरे यूट्यूब में कहीं ऐसी कोई वीडियो पड़ी होगी। हुँ। क्योंकि जो आज जी। मैं बताने वाला हूँ और वो चीज़ अगर अगर आप ओपन माइंड से सोचेंगे, तो आपके फैमिली के भी इश्यूज़ को, आपके फाइनेंसेस के इश्यूज़ को, आपके हेल्थ के इश्यूज़ को, आपके मतलब आपके पूरी जो जो जीवन आप जी रहे हैं, पूरे जीवन को बदलाने के लिए काफ़ी है। हेल्थ तो उसमें एक हुँ, छोटा-सा पैरामीटर है, हेल्थ तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
हुँ। तो थोड़ा-सा हमें बताइए कि ये कैसे काम करता है? जी हाँ सर, अब उसी पे चलते हैं हम। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा ब्लॉग करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक ह्यूमन बॉडी है जैसे, हुँ, इसी हुँ, के अंदर इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसी फिजिकल बॉडी के अंदर एक लाइट की बॉडी होती है, हुँ, सूक्ष्म शरीर होता है। हुँ, हुँ, ये जो है, जो बोलते हैं किसी की डेथ हो गई, डेथ का मतलब है कि ये एनर्जी निकल गई, जो हुँ, यहाँ हुँ, पे है, जिसको हम सोल या जो भी बोलते हैं, हुँ, सोल हुँ, बोलो, स्पिरिट बोलो या प्राण बोलो। ये सूक्ष्म शरीर हुँ, पूरे बॉडी में फैला होता है, ठीक है। इस तरीके से। तो जैसे ही ऐसा कोई थॉट आता है ना, या हुँ, फिर जो हुँ, ब्रेन है हमारा है, वो कैच कर लेता है उस थॉट को और इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सारे इम्पल्सेस जाते हैं। ओके। अब हमारा वो चीज़ इसे देखते हैं, जैसे कि आपको किसी को फ़ोन करना है कि भाई कहाँ हो भाई? क्योंकि सामने से व्यक्ति आ रहा है, आपको फ़ोन करना है, तो वो व्यक्ति थोड़ा आगे निकल जाएगा जब तक फ़ोन लगेगा, रिंग होगा। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से बात कर रहे होंगे और सामने दिख जाए तो क्या बोलेंगे? रुको, रुको, रुको। वो तुरंत हुँ, रुक हुँ, जाएगा 1 सेकंड में। बिल्कुल, बस बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप कनेक्शन में थे। हुँ, आप तो उसी जैसे जैसे ही मेरा को मछुआ काटा, मैंने तुरंत हाथ चलाया। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि यहाँ से जो थॉट चल रहा है वो लगातार कनेक्शन में होता है, वो कनेक्शन ऐसे होता है। हुँ, अब आप सोचिए कि मान लीजिए और ये हमारा धार्मिक अकाउंट है। हालाँकि ऐसा मतलब ऐसा कोई बॉक्स होता नहीं है, लेकिन मैंने हुँ, समझाने के लिए बताया और यहाँ पे जो भी एनर्जी हमसे निकल रही है, वही हमारा कर्मा है। हुँ, अब मान लीजिए वो नेगेटिव है, तो वो हमारे नेगेटिव वाले खाते में जाके जमा हो रहा है हुँ, और वो पॉज़िटिव है, तो पॉज़िटिव वाले में जाके जमा हो रहा है। अच्छा, हुँ, अगर ये अगर जब ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से लौट के आएगी, जब ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से लौट के आएगी, तो आपके चारों तरफ नेगेटिव ऑरा बनाती है अच्छा। और यही नेगेटिव ऑरा आपकी आपकी वापस से आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करती है। हुँ, तो आप तो ये जहाँ से प्रवेश करेगी, ये डिपेंड कर देगा कि वो एनर्जी कैसी है। जैसे वो प्रवेश करेगी, अगर बाय द वे आपके पेट वाले अगर इस एरिया में अगर आपकी सूक्ष्म शरीर डैमेज हुई, तो यहाँ के जो सूक्ष्म शरीर जो ऑर्गन को आपको चला रहे थे, उसमें विकृतियाँ आनी चालू होगी। हुँ, पहले पहले वो सूक्ष्म शरीर में आएगी। हुँ, अगर वो अगर वो हमारे थॉट से रिलेटेड हैं तो। कुछ चीज़ें होती हैं जो खान-पान से होती हैं। हुँ, 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 तो वो हम कह सकते हैं सीधा फिजिकल बॉडी में आता है। लेकिन उसके अलावा भी 100% नहीं है कि वो डायरेक्ट फिजिकल में है। आप मान के चलते हैं 80% वो मेटाफिजिकल से आता है। 20% हुँ, फिजिकल होता है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन 80% आपके थॉट के मैकेनिज़्म ऐसे चलते हैं। अब क्या है, यहाँ पे अगर आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, मान लीजिए कि आपका बिज़नेस में लॉस हो गया। हुँ, तो इन इन नेगेटिव एनर्जी जो कि आपके ही अकाउंट में पड़ी हुई थी, वो यहाँ पे आई और कुछ ऐसी घटना का निर्माण की जो कि आपको दुःख देने वाली है। अगर यहाँ से पॉज़िटिव एनर्जी आती, तो आपके लिए सुखदायी घटना का निर्माण करती। यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपके लिए दुःखदायी घटना का निर्माण करेगी। आपका बिज़नेस में लॉस हुआ एग्ज़ाम्पल, अब फिर से आप एक तो नेगेटिव एनर्जी पहले का जो जमा था वो आया, उससे दुखदायी घटना का निर्माण की, लेकिन उस दुःख के घड़ी में आप फिर से दुःख के संकल्प चला रहे हैं। हुँ, वो फिर से वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वापस जाके जमा हो रही है। हुँ, हुँ, मतलब आप एक तरह से कहा जाए तो एक लूप में फँस गए, एक एनर्जी लूप में फँस गए। जैसे जो लोग अगर मार्वल की मूवीज़ देखते होंगे, तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो कैरेक्टर है, वो एक विलेन को टाइम लूप में बाँध देता है। तो क्या होता है, वो बार-बार एक ही घटना को दोहराते रहता है, क्योंकि वो उस लूप से बाहर नहीं आ पाता है। तो हम इस एनर्जी के लूप में फँस जाते हैं हुँ, और हम इससे कभी बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमें इससे बाहर आने का रास्ता नहीं पता होता है। अब ये हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, वो मैं बताता हूँ। अब आपके साथ कोई भी घटना जो दुःख की घटी और आप लगातार उसके चिंतन में हैं, तो ये थॉट सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर निकल के नहीं जा रही है। यही वाले थॉट आपके पूरे एनर्जी बॉडी में भी ट्रैवल करती है। हुँ, 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 जैसे एक एक घर में भूकंप एक एरिया में भूकंप आता है, तो क्या सारे घर गिर जाते हैं? नहीं। सारे घर नहीं गिरते हैं। जो घर कमज़ोर होता है या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो घर गिरते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर पूरे बॉडी में थ्रू आउट सेम नहीं रहती। जहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, कोई चक्रा सुख की किरण से कोई चक्रा का काम है सुख, किसी का गुणधर्म है प्रेम, किसी का गुणधर्म है शांति। तो आपके थॉट्स जैसे रहेंगे, वो उस एरिया को ज़्यादा जैसे आप मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है। अक्सर मैं फीमेल्स को देखता हूँ जिनके जीवन में उनके हस्बैंड से अगर प्यार नहीं मिला या उनके बच्चों से प्यार नहीं मिला या घर में प्यार नहीं मिला, उनका अक्सर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हुँ, ये मैंने खुद देखा और सबसे रीज़न क्या है
ये जो हमारा अनाहत चक्र है, हृदय चक्र, जो कि हमारे इस एरिया को फिजिकली हैंडल करता है और वो प्रेम से चलता है। मतलब हुँ। अनाहत चक्र का जो गुण है, वो हरे रंग का होता है और हरी किरण प्रेम की होती है। लाइफ में जी, प्रेम की कमी उन है, उन उनको क्या समस्या आती है? दोबारा बोलिए। उनको ब्रेस्ट कैंसर देखा है मैंने होते हुए। ब्रेस्ट कैंसर हो या जाता या फिर जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनसे पूछिएगा कि आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं? है। 10 में से 7 लोग तो ज़रूर बता देंगे आपको कि उनकी लाइफ में प्यार की कमी ज़रूर रही थी। हुँ, उनके लाइफ में प्रेम की कमी, क्योंकि अच्छा, कोई इंसान बहुत दुखी रहता है, कोई इंसान लगातार दुखी रहता है, दुःख में भूख नहीं लगता। रीज़न क्या है? यहाँ जो चक्र है हमारा पेट के पास, जो पेट के पीछे जो चक्र होता है यहाँ पे पीछे हुँ, में, हुँ, वो हुँ, चक्र कहलाता है आपका मणिपुर चक्र, और वो हुँ, येलो कलर का होता है। येलो जो किरण है वो सुख की है। कोई हुँ, इंसान दुखी है, तो सुख की किरण की कमी हो गई इसको। जो हुँ, जो काम, जो चक्र आपके सुख की ऊर्जा से चल रहा था, वो चक्र ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, इसलिए दुःख के समय में भूख नहीं लगता है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हुँ, खाने की हुँ, इच्छा नहीं है। हम नहा लेंगे, हम घर साफ भी कर लेंगे, लेकिन हम खाना नहीं, भूख नहीं लगती है हमें। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, जो कि शायद आपको, मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये चीज़ें सूक्ष्म है, ये चीज़ें माइक्रो हैं, माइक्रो लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा इस पे, क्वांटम लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो इस ये हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा-सा और क्लियर, मुझे ये इंटरेस्टिंग हाँ, लगी चीज़। इस चीज़ हाँ, को ये अलग-अलग जो चक्रास हैं, उनके ऊपर कौन से रंग काम करते हैं और उनके थ्रू कौन-सी बीमारियाँ होती अ, ये तो सर एक एक लंबा टॉपिक है, इस पे हम अलग से सेशन ले लें। अभी मैं इसको शॉर्ट बता दूँ क्या? फिर इसको हैं? अलग ठीक से है, सेशन ले शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट में बता दिए, ठीक, मैं ये इसके ऊपर लंबा सेशन लेना चाहता हाँ, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि सर जो सोल है, जो आत्मा है, हूँ। आप इसको इधर थोड़ा-सा इधर करके बनाइए, थोड़ा-सा इधर करके। हाँ, बस यहाँ से। ठीक है? हाँ, हाँ। तो ये जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, हुँ, हुँ। तो ये एक्चुअली में आप एक चीज़ देखते होंगे, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, 4 मिनट तक उसका ब्रेन पूरा जीवित रहता है, पूरा जीवित रहता है, एक भी सेल नहीं मरे होते हैं, फर्स्ट हुँ, 4 मिनट में। हम ये अभी तक हम ये जानते हैं कि सारे जो पेन या सारे इमोशंस जो होते हैं, वो ब्रेन सेंस करता है। हुँ, लेकिन जो इंसान तुरंत मरा हो, अभी 1 सेकंड हो रहा है मरे हुए, उसके बॉडी को आप आग लगा दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा, ब्रेन जबकि ज़िंदा है। हुँ, वास्तव में ब्रेन के थ्रू आत्मा सेंस कर रही होती है। हम हुँ, उस पेन को सेंस कर रहे होते हैं। डेथ का मतलब ही होता है कि आत्मा निकल गई। हुँ, इसलिए कई बार इसको अरथी बोलते हैं। यानी जो हुँ, शरीर है वो रथ के समान है, इसमें से रथी निकल गया। तो हुँ, सत्य का उल्टा असत्य, वैसे रथी का अरथी, मतलब इसमें रथी नहीं है। हुँ, तो जैसे ही आप निकला इससे बाहर, आपके सारे इमोशंस खत्म हो गए। अब ये शरीर जो है वो जड़ हो गया। तो वो कर क्या रहा था और वो कैसे कर रहा था, अब ये सोचने वाली बात है। तो कर कैसे रहा था? तो यहाँ पे ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको मैं लाल रंग से बना रहा हूँ, ये हमारी एनर्जी बॉडी है और हूबहू हमारे फिजिकल बॉडी की तरह ही दिखती है वो। वो तो हुँ, लाइट की बनी होती है, यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक एक सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको आम भाषा में। वो हुँ, सूक्ष्म शरीर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे तो आत्मा के अंदर, अब जैसे कि अगर पानी की बात करूँ मैं, तो पानी के गुण-धर्म है वो शीतलता है। पानी को कितना उबाल-उबाल के रखो वो शीतल हो जाएगा। अग्नि का गुण-धर्म क्या है? गर्मी। उसी हुँ, प्रकार आत्मा के जो गुण-धर्म हैं वो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, ये 7 हैं। हुँ, हुँ, अब अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आत्मा के गुण भी 7 है और चक्र भी 7 हैं। हुँ, यहाँ पे अब हर एक चक्र को मैं बनाऊँ अगर, तो हुँ, इसको मैं मिटाता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा-सा अगर ऐसे बना सकूँ, हालाँकि ये दिख नहीं रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बना सकूँ, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे होते हैं चक्र। हुँ, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, सबसे जो नीचे हुँ, होता है, हुँ, मूलाधार गुदा मार्ग, चक्र, गुदा मार्ग पर। मूलाधार बोलते हैं इसे, आप लोग कुछ हाँ, और बोलते हैं? गुदा मार्ग के पास हाँ, जो पास हाँ, वहाँ पे ये कुछ ये और ये सारे चक्र जो हैं, वो ये भी सूक्ष्म हैं, यानी ये भी एनर्जी से बने हुए हैं, एनर्जी चैनल से, एनर्जी जंक्शन से, ये कोई फिजिकल ऑर्गन की तरह नहीं दिखेगा। हुँ, हुँ, ये रेड कलर का होता है और आत्मा की जो गुण है शक्ति, ये शक्ति की किरणों से चलता है मूलाधार चक्र, जी, जो कि हमारे लोअर पोर्शन को जनरली मैनेज करते हैं। इसके हुँ, ऊपर जो आता है, ये कहलाता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, अच्छा, और ये जो होता है,
ये ऑरेंज कलर से चलता है। ये ऑरेंज मूलाधार कलर के ऊपर जो है वो स्वादिष्टान चक्र जो है वो स्वादिष्टान जो हमारे जो नाभि के ऊपर आता है, नाभि के नीचे होता है थोड़ा-सा। नाभि के नीचे। जहाँ मतलब स्पाइन के डायरेक्शन पीछे के डायरेक्शन में होते हैं सारे चक्र। ठीक हाँ, है, ठीक तो है। यहाँ पे ये जो स्वादिष्टान चक्र होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है और हुँ, ऑरेंज जो कलर है वो प्यूरिटी की कलर है, पवित्रता की कलर। ये हुँ, पवित्रता के कलर से चलता है। इसीलिए ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को ये करते हैं कमांड करते हैं। हुँ, क्योंकि हमारे अंदर जैसी भावना जो पवित्रता की जो भावना होगी, वो उसी के अनुसार चलेगी। क्योंकि हम हुँ, किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं खासकर। हुँ। उसके ऊपर जो है मणिपुर चक्र है हमारा। ये कहाँ होता है? ये आपका यहाँ पे आप मान सकते हैं। रिब केज एरिया के पास। हाँ, ना नाभि के थोड़ा-सा ऊपर, ये पीछे में, हाँ, ठीक है? यानी कि ये रिब केज जहाँ से स्टार्ट हाँ, होता है उससे थोड़ा-सा नीचे। उससे नीचे, हाँ, ठीक है? और वही पीछे डायरेक्शन में ये जो मणिपुर चक्र होता है, ये येलो कलर की लाइट से चलता है, ये येलो कलर का होता है हुँ, और ये हमारे सुख की किरणों से चलता है। तो 3 गुण तो हमने कर लिए, शक्ति यहाँ पे पवित्रता, यहाँ पे सुख। इसके ऊपर है अनाहत चक्र या हृदय चक्र, हुँ, हुँ, ये ग्रीन कलर का होता है और ये हमारी प्रेम की किरणों से चलता है क्योंकि ग्रीन जो है प्रेम की किरण है। हुँ, इसका एक भेज दूँगा मैं आपको जो सारा है। इसके हुँ। ऊपर जो है विशुद्धि चक्र, ये आप मान सकते हैं यहाँ होता है पीछे की तरफ गर्दन पे, थायराइड थर्ड में ग्लैंड के पीछे पिछले प हाँ, पीछे। हाँ, विशुद्धि चक्र जो होता है, ये हुँ, आपके ये इसकी कलर स्काई ब्लू होती है और आसमानी कलर जैसे आसमान क्या है? खालीपन, शांति का प्रतीक है। ये शांति की किरणों से चलता है। यहाँ हुँ, पे जो चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। अच्छा आज्ञा हुँ। चक्र इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि आत्मा यहीं से बैठ के आज्ञा करती है पूरे शरीर को चलाने की, कमांड जिसको बोलते कमांड करने की। हैं। और ये चलती है ज्ञान की शक्ति से और इसका कलर ब्लू कलर का होता है। हुँ, ज्ञान वो जो ब्लू किरण है वो ज्ञान की है और उसके ऊपर जो है जो कि कहा जाए कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो बोलते हैं कि लोग ध्यान में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने का जो प्रयास करते हैं या करते हैं उनके लिए उनका ये चक्र खुला होना जरूरी है। यह सहस्रार चक्र, हुँ, हुँ, सहस्रार चक्र और ये वॉयलेट कलर की लाइट से चलता है और वो आनंद की किरण है। इसलिए हुँ। आनंद को सबसे ऊंची स्थिति बताई गई है। ऑफ व्हाइट कलर। ऑफ व्हाइट मतलब पर्पल जनरली होता है, बैंगनी जो लेके चलते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, व्हाइट ना बल्कि हम बैंगनी बोलते तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 7 गुण हमारे जो आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। आपके पास जिस गुण की कमी होगी, आपका वो वाला चक्र ब्लॉक है। जनरली सहस्रार चक्र सभी का ब्लॉक रहता है, इस स्थिति में। हुँ, इस हम लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि ये तो सबसे पहले आप ये मान के चले कि मैं भूल लेज़र एंटीना नहीं, नहीं क्या नाम था उसका? एल बैंड जिससे आप ऑरा चेक करते हैं। आप हुँ, उसे चेक करेंगे तो मैक्सिमम लोग को देखेंगे सहस्रार चक्र लगभग सभी का बंद रहता है, लगभग। हुँ, क्योंकि उस और हम लोग जो एनर्जी हीलिंग करते हैं, ये सारे चक्रास अपने आप खुलते जाते हैं। क्योंकि हम परमात्मा से जो लाइट की किरणें लेते हैं, वो हुँ, लाइट की किरणें अगर बाय द वे जैसे हमारे पास एक पेशेंट हैं जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत हैं। तो हमने वही सजेस्ट किया उनको, कल ही बात हो रही थी कि आप परमात्मा से येलो किरणें लें, सुख की किरणें और अपने मणिपुर चक्र को दें, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम फिजिकल के साथ-साथ जब मेटाफिजिकल अप्रोच रखते हैं, तो ये हमारा अप्रोच जो होता है वो कंप्लीट अप्रोच हो जाता है। हुँ, अच्छा, इसके बावजूद हम इसको ना भूल जाएँ हुँ, कि पहले कौन-सी एनर्जीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, हुँ, क्योंकि इसके लूप से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके लूप से क्योंकि आप बताइए ना, आपका दिन में भी पूरे दिन में एक घटना 1 घंटा आपका सुख में गुज़रा, अगले 1 घंटा 2 घंटा स्ट्रेस में गुज़रा, अगले 2-3 घंटा ठीक-ठाक गुज़रा। तो ये एक ही दिन में आप अलग-अलग स्थिति से गुज़र रहे हैं। हुँ, रीज़न क्या है कि यहाँ से अलग-अलग एनर्जीज़ आ रही हैं और जो-जो एनर्जीज़ आ रही हैं, वही-वही घटना आपके साथ घट रही है। हुँ, वही-वही घटना अच्छा और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं जो कि एक मेडिकल साइंस के लिए भी शायद पता नहीं लोग उस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई आतंकवादी है अगर या फिर थोड़ा-सा कोई अगर थोड़ा-सा इधर करके बनाइएगा। हाँ, सेंटर हाँ, हाँ, बस। नहीं हाँ, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। हुँ, कोई अगर आतंकवादी है अगर या जिसने बहुत लोगों को मारा है या कोई बहुत ही क्रिमिनल तरह का व्यक्ति है, उसका जो कार्मिक अकाउंट रहता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। आप समझ पा रहे हैं? हुँ, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत होती हैं।
अब अब जब वही आप जब और मान लो वो मर गया, उसको किसी ने मार दिया या उसको सज़ा दे दी गई, लेकिन क्या उसका ये अकाउंट सेटल हुआ? नहीं हुआ है। अब आप ये मान के चलिए इस तरह से आप एक मोहल्ले में रहते हैं, तो सारे घर वही ईंट, सीमेंट, रेत सब उसी से बना है, लेकिन हर घर का डिज़ाइन अलग है। घर कैसा होगा हम अपने संकल्पों से निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार जब वो जब ये जो आतंकवादी है मान लीजिए या जो क्रिमिनल है जिसने बहुत ही गलत काम किए हैं, इसका ये कार्मिक अकाउंट है। जब इसकी डेथ होती है, जब यहाँ से निकल के आत्मा जब नेक्स्ट बर्थ में जाती है, तो जब उसका नेक्स्ट बॉडी किसी माँ के गर्भ में बन रहा होता है, हुँ, हुँ, यही एनर्जी इस पे इन्फ्लुएंस कर रही होती है। हुँ, और वही बच्चा जो है आपका अंधा, लंगड़ा या फिर बहुत ही हैंडीकैप या बहुत ही गरीब परिवार, जिस हिसाब से कर्मा रहे होंगे, क्योंकि ये एनर्जी शरीर वही 5 तत्वों से ही बनेगा। केमिकल कंपोज़िशन, हार्मोनल जो है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन शरीर कैसा बनेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा रखा हुआ है अपने कार्मिक अकाउंट को। इसलिए लोग कहते हैं ना 2 ही चीज़ होते हैं, या तो भगवान हमारे कर्म की सज़ा दे रहा है, या तो हम जैसा बो रहे हैं वैसा पा रहे हैं। तो आपके घर में 2 पेंटर बुलाया आपने, एक ने ज़बरदस्त पेंटिंग की, एक टूटा-फूटा करके गया। तो पेंटिंग को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेंटर का लेवल क्या होगा। उसी हुँ, प्रकार अगर भगवान का क्रिएशन ऐसा अंधा, लूला, लंगड़ा होता, फिर हम क्यों बोलते हैं कि हम क्या भगवान हैं जो हमसे गलती नहीं होगी? गॉड को परफेक्ट बोलते हैं। हुँ, परमात्मा को दोष देना बंद करें और कार्मिक अकाउंट के रिलेशन को समझें हम। पहले जब हम ये समझ पाएँगे तभी ये सवाल उठेगा, अब कुछ कर सकते हैं? पहले हमें ये तो पता पता चलना चाहिए ना कि वो हम मतलब हमारा कुछ रोल है उसमें। हुँ, हम तो सीधा ऊ ऊपर वाले को दोष दे के नहीं भाई उसका है, ज़िंदगी भर कोसते रहते हैं उसको। हुँ, जब तक अपने आप को हमें सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी समझते रहेंगे, हमें कुछ सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप खाते रहेंगे दवा, यहाँ तक कि अमेरिका में एक जन था, वो पता नहीं कैसे पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन करवा के उसको बता देता था। एक लड़की थी जिसको कैंसर था, तो वहाँ पे वो काफ़ी इलाज ब्लड कैंसर था, काफ़ी इलाज करवा चुकी होती है। तो वो ठीक नहीं होता है। तो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते हैं कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप जाओ उस व्यक्ति के पास। वो उसको उसका नाम और एड्रेस पूछता है, कुछ-कुछ क्या-क्या करता है और बताता है उसको कि वो पिछले जन्म में रोम में थी और वहाँ पे युद्ध होते रहते थे। और लोग उस युद्ध का मज़ा लेते थे। शायद रोम की ही कहानी थी। तो क्या होता था एक बार कि तो वो उस युद्ध को एन्जॉय करने अक्सर जाती थी। मतलब आप और उसमें क्या होता था कि लोगों को लड़वा रहे हैं, कभी लोगों को किसी जानवर से लड़वा के मतलब किसी को हत्या की जा रही है और हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो बहुत इंटेंस एन्जॉय करती थी उस घटना को देख के कि भाई कोई पेन में है कुछ क्योंकि वहाँ पे कोई वो युद्ध नहीं था ना, ज़बरदस्ती लड़वाया जा रहा है अपने एन्जॉयमेंट के लिए। मान लीजिए कि किसी को तलवार लेके आप छोड़ दिया अखाड़े में, सामने से शेर आ गया, सामने से एक शेर को छोड़ दिया उन्होंने। अब इंसान को बचने के लिए तो शेर से लड़ना पड़ेगा, शेर उसको हुँ, मार के तो एक व्यक्ति जो जिसके अंदर से इतने नेगेटिव मतलब उसको एक सहायता की मदद है और उसकी स्थिति को देख के आप एन्जॉय कर रहे हैं। बोला कि आपका वो रीज़न है कि आपका जो ये बर्थ है, आपके उन कर्मा का नतीजा है, इसलिए आपको कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही है। हुँ, और यही रीज़न है कोई जब पूछे कि क्यों हुआ? अब जुड़वा बच्चे हैं, एक स्वस्थ होता है, एक बीमार होता है। कि दोनों के हर हर किसी का कार्मिक अकाउंट अलग है। हर किसी का कार्मिक अकाउंट अलग है, तो वो जैसे अकाउंट्स हैं, हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ, हमारी फैमिली लगभग वैसे ही मिलती है, क्योंकि वो इसी के द्वारा रेगुलेट हो रही है। और जैसे-जैसा और जब जब एनर्जीज़ यहाँ से निकल के जा रही होती है, जब एनर्जीज़ यहाँ से निकल के जा रही होती है, जब हम सोच रहे हैं कोई कर्म कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी निकल के जा रही है जब, मान लो पॉज़िटिव निकल के जा रही है, यही एनर्जी कर्मा कहलाती है, यही हमारा कर्म है। और जब यहाँ से एनर्जी लौट के आ रही होती है, यही हमारा डेस्टिनी या भाग्य कहलाता है। सिर्फ़ यही यही खेल है। आत्मा एक ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह लगातार काम कर रही है। अब हम एनर्जी हीलिंग कैसे करते हैं, ये सवाल आता है कि अब तो मैं कार्मिक अकाउंट है। आपको मैं आपको यहाँ रोकूँगा। अ, आपने जो भी बताया अभी, वो एक अद्भुत बात है और मतलब उससे ऐसा लगता है कि अलौकिक चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो ये कहते होंगे कि ये सारी बातें जो हैं वो रूढ़िवादी बातें हैं। तो इनको इनका साइंटिफिकली क्या प्रूफ है? साइंटिफिकली तो कुछ भी नहीं है।
तो उसके बारे में उनको क्या कहेंगे? देखिए सर, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ ना तो अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस इन सब चीज़ों पे देखते हैं, जब बात करते हैं, तो जी। साइंस के पास इसका भी जवाब बेसिकली नहीं है कि वो किस तरीके से काम करता है। जब अभी रिसेंट में जब वो रिसर्चेज़ पे आए, तब उनको समझ में आया। तो इस चीज़ का हम ये कहते हैं कि जब हम पेशेंट्स को ऐसा करते हैं और जब वो ठीक होते हैं, तो आप जाके रिसर्च करो क्या बदलाव आया उसके शरीर में। हुँ, वो आपको करना है और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इससे कोई और बेहतर रीज़न हो सकता है, तो ज़रूर हमसे साझा करें, हम उसको भी क्योंकि ये चीज़ तो मेरे को कई साल लगे, ये सारी चीज़ों को समझने में कि एनर्जीज़ का इंटरेक्शन कैसे चलता है। क्योंकि आखिर क्या होता है कि एक इंसान इतना डर अभी जैसे आपसे वो घटना हमने साझा की थी और आपको भी पता था कि जो साँप काटने वाला था उसमें सुइयाँ चुभई और उसके अंदर से वही ये निकला। अगर शायद इस पे रिसर्च नहीं हुआ होता, तो दुनिया ये भी नहीं मानती। अब देखिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपने ये ज चलो अब मैं इसको सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जो ये बातें आप बता रहे हैं, कहीं किसी किताब में, कहीं कहीं कुछ ऐसा दर्ज आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं और कौन ये बता रहा है कि ये ऐसा होता है? एक्चुअली सर जब मैं कॉलेजेस में था ना, तो मैं 6-8 महीने या उससे भी ज़्यादा मैं कहीं नहीं निकला करता था, मैं रूम में ही रहा करता था और कंटिन्यूअस मैं उस योग की अवस्था में रह के कॉस्मोस से या नेचर से मैं इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता था। मतलब जैसे कि आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, प्रकृति आपको उस चीज़ को पाने में सहयोग करती है। बिल्कुल। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। फिर उस पे मैंने काम करना शुरू किया कि अगर प्रैक्टिकल में रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब सच में चीज़ें ऐसी हैं। हुँ, अगर हुँ, प्रैक्टिकल रिज़ल्ट आ रहा है, तो हमने देखा रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं जब जहाँ भी पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहा था, कैंसर के पेशेंट जो कि 7-7 दिन से सोए नहीं थे, पेन के मारे, जब उनको हमने ये एनर्जी हीलिंग करवाई, मैंने अगले दिन पूछा उनसे, बोले कि प्रशांत जी, आज आप मुझे फिर से करवा देना, मैं कल 7 दिनों के बाद सो पाई थी। हुँ, तो तो आपको खुद ये समझना अच्छा दूसरी बात, ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको मुझ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च और खुद अपना टाइम निकाल के देख सकते हैं, कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। बहुत जल्दी जो हम करवाते हैं, उनके दर्शक और जो भी वहाँ पे जॉइन करते हैं अपने भाई-बहन उनसे मैंने बोला है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ। मुझे हुँ, रिटन में मैसेजेस आते हैं, मुझे वॉइस मैसेजेस आते हैं जो कि मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने उन्हें हुँ, वीडियो मैसेजेस के लिए पूछा हुआ है हुँ, हुँ। कि आप कीजिए कि उस चीज़ को आखिर में तो आप बताइए अगर आपको क्या लगता है? डॉक्टर बोलेंगे जीन्स में डिफेक्ट आ गया इसलिए बच्चा ऐसा पैदा हुआ। जीन्स में डिफेक्ट क्यों आया? ये तो पूछना चाहिए हमें। हुँ, वो डिफेक्ट क्यों आया? इसका जवाब क्योंकि जब तक हम चीज़ों को पूरे कंप्लीट डायमेंशन में नहीं देखेंगे, हमको शायद जवाब नहीं मिल पाएगा इस चीज़ का। अच्छा आत्मा की एक्जिस्टेंस को तो मान ही चुकी है साइंस। हाँ, आपने अभी मुझे याद आया आपने बोला तो। जो मैं बात कर रहा था द लास्ट ये जब डेथ के बाद मुझे 4 मिनट होते हैं, तो जब लोग सडन कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि 100 में से 10 ही लोग होते हैं जो उससे वापस आते हैं सडन कार्डियक हुँ, अरेस्ट से। हुँ, हुँ, जब उनको कार्डियक कंप्रेशन वगैरह दिया गया और जो व्यक्ति वापस से रिवाइव होकर आया, तो उठने के बाद ये आपका अवेयर टू ट्रायल है शायद इस ट्रायल का नाम अवेयर मैं लिख दे रहा हूँ, अवेयर टू ट्रायल है ये। कि इस जब वो व्यक्ति जब वापस होश में आया, तो होश में आने के बाद वो बता रहा था कि वो डॉक्टर आई थी, आप यहाँ फ़ोन कर रहे थे, एम्बुलेंस आया, वो मुझे ऐसे उठा के ले गया, वो पीली साड़ी पहन के अब सब लोग हैरान कि इसको कैसे पता? इसको कैसे पता? कि ये चीज़ तो बताया कि मैं अपने बॉडी को यहाँ से देख रहा था। हुँ, तो कौन था जो देख रहा था? वो आत्मा जब इस शरीर को निकलती है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है। तो हुँ, वही हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देख रहे होते हैं बॉडी को। यहाँ से तो उन्होंने भी मान लिया। अच्छा, डॉक्टर रेमंड मूडी जिनकी मैं कई बता चुका हूँ आपको इस रिसर्चेज़, वो तो एक यूएसए के और एक शायद एलोपैथी डॉक्टर हैं शायद जहाँ तक मुझे पता है। जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उन्होंने मान लिया कि ऐसा होता है, ये चीज़ें चलती हैं ऐसे, ये एनर्जी हमारे समझ से परे हैं। तो जो चीज़ हमारे अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते वो चीज़ होती नहीं है। हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ठीक है, जीवन में घटनाएँ घट रही हैं, ठीक है। अब एनर्जी हीलिंग कैसे काम करती करते हैं। अब हम इस पे आते हैं, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा तो हमारा यही है। पहले तो है? हुँ, ये सब बातें सिर्फ़ इसलिए थी कि हम समझने का थोड़ा प्रयास कर सकें। जी, तो क्या होता है सर कि ये जो एनर्जी अब मान लो किसी का कार्मिक अकाउंट ऐसा है, ठीक है? तो उसके जीवन में दुःख बहुत होगा।
जी। अब वो उस दुःख से निकलना चाह रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमें इन एनर्जीज़ को थोड़ा-सा काउंटर करना पड़ेगा, यानी इन एनर्जी को गायब करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, जलाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही उपाय है योग अग्नि। योग अग्नि यानी कि जब हम परमात्मा से हमारा योग लगता है, योग उस सुप्रीम पावर से, उस हुँ, ऑलमाइटी से जब हमारा योग लगता है तो उनकी एनर्जी जैसे कि अ, अब ये कैसे होता है उससे पहले मैं एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ। कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप अपने 10 साल पहले की कोई घटना सोचने लगे कि आपके घर में किसी की डेथ हुई थी हुँ, और आपके वो बहुत क्लोज़ थे। तो वो जो वहाँ की जो एनर्जीज़ थी वो नेगेटिव थी, क्योंकि सब लोग दुखी में थे। क्योंकि हुँ, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दुःख, दर्द इन्हीं सब चीज़ों का निर्माण करती है। पॉज़िटिव एनर्जी सुख, शांति इन चीज़ों का निर्माण करती है। तो हुँ, ये तो पता चल गया ना कि एक नकारात्मक घटना थी, इतना तो मानते हैं। तो जैसे ही आप वाया थॉट जुड़ते हैं, यानी आपने इस घटना के बारे में सोचा, तो हुँ। क्या होता है कि वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो होके आती है और आपके पास आस-पास वैसा ही आभा मंडल बनाने लगती है और आप वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसा आप उस घटना के समय कर रहे थे और दुखी हो जाते हैं। नहीं, वो एनर्जी वापस क्यों आती है? आपने उसका आवाहन किया। आप वाया थॉट उससे जुड़े पाइपलाइन देख रहे हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से पानी का फ्लो होता है। जैसे एक पानी की टंकी यहाँ पे है और एक टंकी यहाँ पे है। यहाँ से पाइप जोड़ दिए, तो पानी यहाँ से यहाँ आएगी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से। सोल की अपनी एनर्जी लेवल है, सिचुएशन की अपनी एनर्जी लेवल है। तो उस एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से अगर हमारा एनर्जी लेवल कम है, तो एनर्जी फ्लो आने लगती है। अगर हमारी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो उस घटना को सोच के दुखी नहीं होते हैं, अगर हम इस फ्लो में हैं तो। मतलब अगर हमारी एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो। ये असर होता है। तो वो जब आती है, तो हम वापस से दुखी हो जाते हैं, जबकि हम उस घटना को अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी हीलिंग भी इसी चीज़ से बेस्ड है, क्योंकि लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएँगे, कि जब हम दुःख की घटना को सोचते हैं, अब आप समझिए। आप इधर, 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 इधर और इधर बनाइए और इधर और हाँ। सीधे बना। ना, 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 ना अपनी साइड पे अपनी नहीं, 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 अपनी साइड पे और इधर और इधर। हाँ, बस यहाँ से, यहाँ बनाइए। ठीक है। इस ये सुप्रीम बीइंग यानी ऑलमाइटी जो है, हुँ, हुँ, वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनको जब हम याद करते हैं, एनर्जी हीलिंग ऐसे ही काम करती है। इनको जब हम याद करते हैं, तो इनकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है हुँ, और इसी एनर्जी में वो शक्ति है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी एनर्जी में वो शक्ति है कि वो इस एनर्जी को काउंटर कर सकती है हुँ, और किसी में नहीं है। और ये धीरे-धीरे आपके बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसे हैं, जिसको आप काउंटर कर सकते हैं। बहुत सारे को नहीं भी कर सकते, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हमने किसी को दुःख दिया, मतलब एक हमने किसी को, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था मैंने कि किसी अगर हमने स्कूल का कोई सामान तोड़ दिया, प्रिंसिपल चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हमने किसी बच्चे को पीट दिया और पीटने वाले को प्रिंसिपल माफ़ कर देगा, तो मार खाने वाले के साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो उसी हुँ, प्रकार से बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इस कार्मिक अकाउंट में। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कर्मा होते हैं हमारे, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आई थी, खैर इसमें इतने डीप में नहीं जाते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 100 में से 30, 40, 50 तक तो आप यहाँ से काउंटर कर सकते हैं। ये एनर्जी हुँ, हीलिंग ऐसे काम करती है और यही वाली एनर्जी पूरे बॉडी के आपके आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में भी फैलती है। और जब आपके हुँ, सूक्ष्म शरीर में फैलती है ये, तो जहाँ-जहाँ पे आपका सूक्ष्म शरीर डैमेज हुआ है, यानी जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का एक्युमुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सूक्ष्म शरीर हील होने लगती है। तो उसके थ्रू जो ऑर्गन आपका डैमेज हो रहा था, फिर एनर्जी वहाँ से जाके उसको भी हील करती है। क्योंकि और ये जो है, आप इसको सिंपल ऐसा मान सकते हो, किसी इंसान को आप बोलो, "आप बीमार दिख रहे हो, आप बीमार दिख रहे हो, आप बीमार दिख रहे हो", 10-12 लोग बोल दिए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये स्वीकार करने लगता है कि वो बीमार है। यहाँ हुँ, भी सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। परमात्मा शक्ति लेते हैं और कंटिन्यूअस अपने आप को ये थॉट देते हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण निरोगी हूँ, मेरे स्वयं परमात्मा शक्ति ने मुझे स्वयं परमात्मा शक्ति मुझे हील कर रही है। ये वैसे 20 दिन, 21 दिन करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को स्वीकार करने लगता है, कि वो एनर्जी हमें हील कर रही है और वो वास्तव में कर रही होती है और धीरे-धीरे वो चीज़ हमें समझ में आने लगती है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड से वो रूट निकल जाता है, जो होता है ना, क्योंकि पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर रहता है कि वो बीमार है, तो वो निकालना ज़रूरी है, तभी पेशेंट को हील हील कर पाते हैं। तो हुँ, ये थॉट्स क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के उस रूट को निकालता है और ये एनर्जीज़ को हील करता है और हम अपने कार्मिक अकाउंट को भी सेटल डाउन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका एनर्जी हीलिंग का, जो कि हम करते हैं। इसमें भी अलग-अलग कलर्स को हम लोग लेते हैं।
जैसे कि पेशेंट को हम बता देते हैं उस एनर्जी हीलिंग के सेशन में कि आप देखिए आपको किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और उस चक्रा को फिर हम बताते हैं कि आपको कौन सी कलर लेनी है और कैसे पूरे बॉडी में फैलानी है। वैसे करते और साथ में अपनी फिजिकल इंटरवेंशन भी चलता रहता है, जो मतलब मेडिकल इंटरवेंशन है, क्योंकि हमें दोनों डायमेंशन पे काम करनी है। तो प्रशांत तब जी वो चीज़ होता एक बात बताइए, एक बंदे को अगर कोई समस्या है, तो उसने अगर अपनी एनर्जी हीलिंग खुद करनी है, है। तो उसे कितनी देर लगानी होगी और कैसे काम करना होगा? कैसे कैसे उसको खुद को हील करना होगा? कल जो हर आपको रोज़? मैंने फ़ोटो शेयर किया था, हाँ, हाँ। कुछ और पूछ रहे हैं आप? हाँ, हाँ। मैंने कहा बताइए? वो कैसे काम करती है और कितनी देर लगानी है उसको उसको रोज़ाना कितनी देर उस एनर्जी हीलिंग के सिस्टम को जैसे आपने बोला कि मैं बिल्कुल पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई भी खराबी नहीं है। ऐसे जो बॉडी को आपने मैसेज देने हैं या व्हाटएवर एनर्जी हीलिंग का जो भी प्रोसेस है, वो कितनी देर का रोज़ का होता है और उसमें क्या करना होता है? अ, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था विटिलिगो का जो केस था, मैंने फ़ोटो भी साझा किया था आपसे। बिल्कुल, उतना बड़ा दाग 2 महीने में ठीक हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेंस किया था, बहुत कैसे किया था? इंटेंस किया था। बस 2 शक्ति लेके परमाणु शक्ति को लेके इस एरिया को दे रही थी हुँ, हुँ। कि ये सफ़ेद दाग मेरा ठीक होता जा रहा है। और कंटीन्यूअस उस थॉट को लेके आपने इस एरिया को पूरा एनर्जाइज़ कर रही थी वो। हुँ, 2 महीने रहा और साथ में पूरे बॉडी में जाता ही है, लेकिन आपका फ़ोकस पर्टिकुलर एक जगह पे है, जैसे किडनी के पेशेंट्स होते हैं। हम कहते हैं परमात्मा अच्छा। शक्ति लो और देखो कि आपकी किडनीज़ को परमात्मा की शक्तिशाली किरणों ने, यानी सुप्रीम सुप्रीम हीटर की पावरफुल अच्छा। किरणों ने, रेज़ ने बिल्कुल घेरा हुआ है। आपकी किडनीज़ हुँ, बिल्कुल नॉर्मल होने लगी है, आपकी किडनीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो। इस तरह हुँ, के हम लोग करवाते हैं। आपको जान के एक ये लगेगा, अब तो ख़ैर आपको नहीं लगेगा, आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। अहमदाबाद का शायद स्टार्लिन हॉस्पिटल है या कहीं के कोई हॉस्पिटल थे। हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में एक भाई को आज के 10-12 साल पहले कैंसर के लास्ट स्टेज के थे वो। तो उनको बोल दिया था कि अब आप घर चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप जो जो भी समय है, 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उससे ज़्यादा आपके पास ये नहीं है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, लेकिन उनको ये प्रोसेस पता थी। उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया करना अपने पास। सातों किरणों को लेके बॉडी में डालना शुरू किया, तो वो 8 साल तक अच्छी खासी सेवा की। ऐसा नहीं कि पेट पे पड़े रहे। 8 साल तक उस ऑर्गनाइज़ेशन को सर्व करके, सेवाएँ दे के, और बहुत ही खुशी-खुशी उन्होंने शरीर छोड़ा। उनकी डेथ हुई बहुत ही आराम से। तो आप ये मान के चल सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कितनी देर करनी है, तो 40 मिनट तो हम खुद करवाते हैं, आधे घंटे से 40 मिनट। हुँ, तो ऐसा नहीं कि आपने उस वक़्त तो ये खुद को मैसेज दे दिया कि आप स्वस्थ हो, फिर दिन भर आप ये सोचते रहो कि आप बीमार हो। नहीं, हुँ, वो आपने बीज डाल दिया वहाँ पे, और आपको जब भी आपको बीच में थॉट आए बीमार हो, तो आपको ये सेशन को याद करना है कि मैं स्वस्थ हूँ। आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, तो जिस तरीक़ा से 10 लोग बोलते हैं आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, तो आप ये सोचने लग जाते हो आप बीमार हो। फिर आप खुद को कहोगे आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आपकी बॉडी को हील कर सकती है, वो किसी भी डिज़ीज़ को हील कर सकती है। बस हुँ, समझाने की बात होती है। तो ये सारे हीलिंग मैकेनिज़्म बॉडी के अंदर हैं। जैसे हुँ, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, आप फूँक मारते हो, अपनी आँखें बंद कर लेता है। किसने सिखाया उसको आँखें बंद करने के लिए? हुँ, वो मैकेनिज़्म तो है ना हमारी बॉडी में, बस इसको समझने की बात है। तो कैसे चल रहा है, तो 7 से साढ़े 7 या 7:40 तक हमारा डेली का सेशन चलता है, जिसमें हम लोग चक्रा क्लीनिंग, चक्रा मेडिटेशन और साथ में एनर्जी हीलिंग, ये सारा कुछ करवाते हैं। और जिसमें पेशेंट्स को कम से कम ये बोलते हैं कि इसके बाद आप 2 बात और कीजिए। सोने से पहले 10 से 15 मिनट और उठने के जस्ट बाद 10 से 15 मिनट। ये 2 टाइम तक कम से कम ज़रूर कीजिए। मतलब दिन में आप 1 घंटा अगर समय निकाल पाते हैं इस चीज़ के लिए, तो एक तो होगा कि सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं कि सिर्फ़ आपका वो चीज़ सही होगा, आपके फैमिली में इश्यूज़ हैं कुछ, आप ये विज़ुअलाइज़ करो कि आपकी फैमिली बहुत ही प्यार से रह रही है, उस कंटीन्यूअस उस सिचुएशन पे एनर्जी दो आप। तो वो घटनाओं को रियलिटी में बदलने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। कई लोग उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये चीज़ें वास्तविकता, क्योंकि ये शरीर जितना फिज़िकल है, उससे कहीं ज़्यादा मेटाफिज़िकल है। इस तरह ये सारे, क्योंकि पहले आपने यही बताया गया कि ये नॉन लिविंग है। लेकिन आप जब क्वांटम फिज़िक्स में जाते हैं तो पता चलता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी है। क्योंकि क्योंकि हमें उस क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझ नहीं जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था
जितना अधिक हम अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हमें अपनी अज्ञानता का पता चलता है। हुँ। जब तक हम समझ नहीं जाएँगे तब तक तो हमें पता नहीं क्या लगेगा। तो और आप सब कुछ वैसा करते रहिए, आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको उस ट्रीटमेंट से लाभ हो रहा है, तो आप कंटिन्यू रखिए उस ट्रीटमेंट को, सिर्फ़ इस चीज़ को जोड़ दीजिए आप अपने ट्रीटमेंट में। हुँ। उसके बाद आप बताएँगे हमें कि चेंजेस कितना आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को करने के बाद 2 कंडीशन पे रिज़ल्ट नहीं आता है। जब आपको फेथ नहीं होता है और जब आपको करना नहीं आता है, 2 ही कंडीशन होता है। फेथ नहीं होगा तो क्या होगा कि आप, अब मैं बोलूँगा कि सोचिए शेर आया आपके सामने, आपको डर लगेगा? अब कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो वास्तव में वो सोच नहीं रहा है, वो सोचने की एक्टिंग कर रहा है। उसी प्रकार क्योंकि ये इस एनर्जी को आप कितना खींच पाते हैं, उस पे हीलिंग डिपेंड करता है। आपको करना नहीं आएगा, आपकी एनर्जी यहाँ से आएगी ही नहीं, यहाँ से जाएगी ही नहीं। या आपको बिलीव नहीं है, तो भी आप नहीं खींच पाएँगे क्योंकि आप उतनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो 2 कंडीशन होता है जब रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, वरना व्हाइट कलर किस चीज़ का प्रतीक होता व्हाइट कलर जो है वो सातों कलर का मिक्स है। मतलब जो अगर हम व्हाइट कलर अगर ले रहे हैं, तो सातों किरणें हमें मिल रही हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि किसी एक किरण की जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को अगर अ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिसके जीवन में प्रेम कम है, तो व्हाइट लाइट तो ले ही ले, लेकिन साथ में ग्रीन लाइट वो अलग से ले, क्योंकि उनको ग्रीन लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेम की किरण की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग कलर वाइज़ भी इसको करते हैं। और बहुत ही अच्छा है रिज़ल्ट इसके, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपसे वीडियो वगैरह शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने लोग लिख के भेजना, लोग को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना ज़्यादा आसान लगता है। वो करते तो हैं, लेकिन अरे कई लोग यही चाहते हैं यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, थोड़ा सब लोग देखेंगे, तो इस रीज़न से बहुत लोग नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पास आता है मैं भेजता हूँ आपको। और एक तो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, विटिलिगो का जो है। है? जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत एक बार फिर सेशन रहा है और जिन लोगों को इस बात की समझ में आ गई होगी, उनको ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और आपका चूँकि एक हेल्थ चैनल है, तो इस चीज़ को तो हम कई रूप से प्रेज़ेंट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको हेल्थ से जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। तो क्या क्या ये हेल्थ से जुड़ा हुआ आपको लगा कैसा था ये? बिल्कुल सकारात्मक लगा। अब इसको हम और डीपली जो है वो मैं चाहता हूँ कि अ, सातों चक्रों को कलर से कैसे हील कर सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारी को किस चक्र के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? वो भी हम ऐसे ही सेशन शुरू करना चाहेंगे। मैं और यामिनी बहन जो सेशन करेंगे, मैं हुँ, उन हुँ। सबको से ये भी बता दे रहा हूँ, जो अपनी योगा ट्रेनर है, वो भी चक्रा मेडिटेशन को अच्छे से समझती है, क्योंकि वो रेकी हीलर भी है साथ-साथ में। हुँ, सर हुँ। आपका कैमरा थोड़ा डाउन चला गया है शायद। तो जी। वहाँ पे हाँ, तो वो तो हम लोग अब जो सीरीज़ करेंगे, तो हमारा यही अप्रोच रहेगा कि हर डिज़ीज़ वाइज़ हमारे बिलीफ्स क्या होना चाहिए, हमारे उस वक़्त थॉट मैकेनिज़्म कैसा होना चाहिए, कौन से योगा प्राणायाम होने चाहिए, साथ में एनर्जी हीलिंग में हमें कौन से चक्रा को हील करना और कैसे हील करना है, ये सारा बताएँगे। और उन्हीं बीमारियों का जो मेडिकल एस्पेक्ट है, वो डॉक्टर सजला दीदी बताएँगे। तो क्या होगा कि कम व्यूअर्स को सारा का सारा नॉलेज जो है, वो हम चाहते हैं कि फ्री में घर बैठे सबको मिल जाए। क्योंकि अगर हमारे पास भी आए तो सच बोलूँ तो हम मतलब हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स को हम अपने एंड पे कर पाएँ। मुट्ठी भर लोगों को ही हम कर पाएँगे, क्योंकि आखिर हमारी भी टाइम की लिमिटेशंस है। लेकिन अगर सब लोग इस चीज़ को सीख जाएँ और उन्होंने आप फिर सब अपने-अपने घर को भी सब सँभाल लें, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो कोई मज़े की बात है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना नंबर भी बता दीजिएगा जिस नंबर पे लोगों ने संपर्क करना है। जी, जी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे काम ये करती है और आपको ये चीज़ सीखना हो, तो प्लीज़ इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है हमारे पास, हम इसको फ्री में सिखाते हैं। और जो इसकी बेस कांसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे दे दी है। इसकी हम लाइव ट्रेनिंग्स करवाते हैं और ट्रेनिंग सभी के लिए फ्री है। आपको सिर्फ़ मुझे एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। हम मेरा नंबर है 9168496060। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9168496060। सिर्फ़ आपको मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करना है अपना नाम और अपने शहर का नाम, ताकि मैं आपको आपका नंबर सेव करके अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकूँ और जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे ज़ूम लिंक्स जाते रहें। अगर साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है,
तो पहले तो हम लोगों ने नहीं सोचा था बिल्कुल शुरू में ऐसा, लेकिन फिर देखा कि कई पेशेंट जिनको मेडिसिन चल रही हैं या मेडिसिन को मतलब हम अपने केयर में रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हमारे पास वो फैसिलिटी भी है। तो आपको दूसरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा, हमारे हेल्थ केयर नंबर पे, और वो है 9644433310, 9644433310। इस पे कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जैसा चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं, और 7 बजे तो मैं बिल्कुल ही आपका इंतज़ार करूँगा। आप बिल्कुल आइए और अनुभव करके जाइए, क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रूफ है वो। ठीक है सर? बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका भी। तो ये थे प्रशांत सानू जी, फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि इसमें दी जा रही जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त है। जो सेशन जो है, वो सिखाया जाएगा प्रशांत सानू की तरफ से शाम को 7 बजे हर रोज़, वो बिल्कुल मुफ्त होगा और सिर्फ़ आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो आप प्रशांत जी ने बताया है, उस नंबर पे सिर्फ़ एक मैसेज भेजना होगा, आपको लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आप उससे जुड़िए और निःशुल्क, मुफ्त और फ्री में ये सारी जानकारी हर रोज़ जो है वो पाइए। अपने आप को तंदुरुस्त करिए, अपने परिवार को तंदुरुस्त करिए और अपने समाज को तंदुरुस्त करिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर एक बंदे को भी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।